हाय स्टूडेंट्स, तो आज फिर से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर स्टडी करेंगे जो कि शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मतलब वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ऐसे सवाल हम यहाँ पर लेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे, तो आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन है, द डायग्राम shows a circuit containing a circuit containing circuit containing three light bulbs, three light bulbs. The circuit is connected to the circuit is connected to circuit is connected to 12-volt battery. 12-volt battery. What is the current? What is the current? I flowing across. What is the current flowing across 6 ohm light bulb? 6 ohm light bulb. ओके, तो इस तरह से आपको एक सर्किट दे दिया है। कोई इस तरह से एक बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है और ये बल्ब ये 6 ओम, ये 3 ओम, इस तरह से दे दिया है आपको सर्किट, और आपको पूछा है करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम लाइट बल्ब। ओके, तो ऑप्शन है यहाँ पर इस तरह से 1 एम्पियर, पहला ऑप्शन है 1 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 2 एम्पियर, थर्ड ऑप्शन है 0.6 से 1 एम्पियर, एंड लास्ट ऑप्शन है 0.92 एम्पियर। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। तो ये जो डायग्राम है, ऐसे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, शाउ स्क्रीनिंग से रिलेटेड। अब इसको सॉल्व करना है। ये कोई 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स है। ओके, अब हमें करंट यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है वो देखना है। अब जैसे हायर टू लोअर पोटेंशियल इस तरह से करंट फ्लो होगा। समझो यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर भी आई करंट आ जाएगा, और यहाँ पर I1, और ये जो करंट है I2 यहाँ से फ्लो हो जाएगा। ओके, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना। ओके, करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको इस तरह से। तो करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो आपको I1 जो है यहाँ पर I1 कैलकुलेट करना है। 6 ओम रेजिस्टेंस यहाँ से इस बल्ब से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अगर देखा जाए सर्किट में, तो यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये दो बल्ब जो है वो कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, हियर I2 एंड I1 bulbs having resistance 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel, and this combination
is connected with series in series with 4 ohm ओके। तो ये 4 ओम को ये किस तरह से है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये दो एक दूसरे को पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 ओम। आर इक्वलेंट पहले हम निकालेंगे यहाँ पर। आर इक्वलेंट क्या है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस है। तो हम टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो होता है ये पहले कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम आई कैलकुलेट करेंगे, और इसके बाद 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 ओम। तो 1/RP इज इक्वल टू ये 6 आ गया इधर। ओके, 2 प्लस 1 सो 3/6। ओके, तो ये आ गया हाफ। तो आरपी जो है वो आ गया 2 ओम। ओके, और ये आरपी जो है आरपी प्लस 4 ओम, सो दैट इज इक्वल टू आर टोटल रेजिस्टेंस। ओके, ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमने आर मान लिया। ओके, तो ये आरपी कितना है 2 ओम प्लस 6 ओम, सो दैट इज इक्वल टू 6 ओम। ओके, नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, आई कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हम निकालेंगे। तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई क्या आ जाएगा V बाय आर, सो V बाय आर। ओके, तो यहाँ पर V कितना है 12 और R कितना है 6, तो कितना आ गया ये 2 एम्पियर। ओके, तो 2 एम्पियर ये पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन हमें निकालना क्या है यहाँ पर कि ये 6 ओम जो है, इस तरह के सवाल बार बार आपको शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जाएंगे। ओके, पूछे गए, पूछे जा भी सकते हैं। सो आई दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ पर आई किसके बराबर, हमें निकालना है I1। एक्चुअली हमें क्या निकालना है I1, मतलब 6 ओम यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो आई किसके बराबर है, आई दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, ये तो एक इक्वेशन है। ओके, उसको बाद में लिखेंगे। अब ये दोनों I2 मतलब ये जो दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी सेम है। ओके, तो पोटेंशियल ड्रॉप across 6 ohm and what is that 3 ohm is the same because they are parallel, because they are in parallel combination, क्योंकि ये दोनों कैसे है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, तो अब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है यहाँ पर इसके अक्रॉस ये निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3I2 दैट इज इक्वल टू 6I1। यहाँ पर लिख सकते हैं 3I2 दैट इज इक्वल टू 6I1 बराबर है। तो यहाँ पर I2 कितना आ गया, I2 दैट इज इक्वल टू 2I1 के बराबर, एक इक्वेशन बन गया। और दूसरा ये I किसके बराबर है, I दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के बराबर। तो यहाँ पर I2 जो है वो कितना आ जाएगा I माइनस I1। अब I2 क्या है 2I1 दैट इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, बस ये I दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ पर I2 की वैल्यू निकाल दें, क्योंकि हमें बस दो, अब I2 भी मालूम नहीं है, I1 भी मालूम नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर भी निकाल सकते हैं I दैट इज इक्वल टू, मुझे हमें तो I मालूम है कितना है करंट टोटल सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, I1 निकालना है। अगर I2 मालूम होता तो यहीं पर निकालते, लेकिन हमें I2 भी मालूम नहीं है। हाँ, यहाँ पर हम ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल भी लगा सकते हैं, या फिर सीधा हमारे पास इस तरह से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो I2 किसके बराबर है 2I1 के बराबर, ये जो स्टेप है I2 दैट इज इक्वल टू 2I1, और ये I माइनस I1, तो I किसके बराबर आ गया 2I1 प्लस I1, सो दैट इज इक्वल टू 3I1। समझ में आ रहा है। ओके, तो ये कितना आ गया 3I1, तो I1 दैट इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय 3, और I हमारे पास कितना है 2, सो 2 डिवाइडेड बाय 3 तो 0.67 एम्पियर। तो 0.67 एम्पियर 0.666 आ जाएगा, तो 67 आ जाएगा उधर। ओके, तो कितना आ जाएगा 0.67 एम्पियर। तो I1 मतलब ये जो बल्ब है यहाँ से कितना करंट फ्लो हो जाएगा I1, मतलब व्हाट इज दैट
0.67 एम्पियर इतना करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं दूसरा। तो ऐसे ही सवाल की थोड़ी सी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करते हैं। ओके, दूसरा सवाल लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if R1 and R2 are the same resistances, are the same resistances of filaments of a 400 watt and 200 watt lamp designed to operate on the same voltage, then आपको पूछा है ऑप्शन R1 that is equal to 2R2, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर R2 is equal to 2R1, थर्ड ऑप्शन है R2 is equal to 4R1 और R1 is equal to R2। ओके, तो आपको ये सॉल्व करना है इसको। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन है पावर दैट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर, पावर का इक्वेशन, पावर दैट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर, और आपको ये आर से रिलेट हमें करना है और आपको दे दिया है आर द सेम रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ 400 लैम्प डिजाइन टू ऑपरेट द सेम वोल्टेज, तो वोल्टेज उसका सेम है, तो ये क्या आ जाएगा आर दैट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी, पावर अलग अलग है, पोटेंशियल जो है वो सेम है, ओके सेम वोल्टेज, तो इसको हम लिखते हैं R1 दैट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय P1, R2 दैट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय P2। अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, अब ये R2 से रिलेट करना है R2 डिवाइडेड बाय R1, सो दैट इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P2, इस तरह से आ जाएगा क्योंकि V तो कैंसिल हो रहा है, ये दोनों का रेशियो अगर कर दिया तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो R2 डिवाइडेड बाय R1 दैट इज इक्वल टू, बस हमें ये फार्मूला मालूम होना चाहिए, R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू P1 जो है पावर वो कितना है 400 और P2 कितना है 200, तो कितना आ जाएगा ये 2, तो ये R2 दैट इज इक्वल टू 2R1, तो R2 दैट इज इक्वल टू 2R1, तो यहाँ पर अपने पास बी ऑप्शन है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट दूसरा सवाल लेते हैं। तो ऐसे सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है पावर से रिलेटेड, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो,
क्योंकि वो सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के जो सवाल है। वैसे ही सवाल लेते हैं और एक एक क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेटवर्क shown in the figure the equivalent resistance the equivalent resistance between A and C is A and C is ए और सी के बीच में आपको पूछा है और आपको इस तरह से सर्किट दिया है, ये जो मैं अभी निकाल रहा हूँ। ओके, और आपको ऑप्शंस दे दिए इसमें। पहला ऑप्शन है 10R, दूसरा ऑप्शन है 6/11R, थर्ड ऑप्शन है 12/15R। रिफिल खत्म हो रही है। 12/15R और डी ऑप्शन है 15/11R। अब देखो इस तरह से ये आपको सर्किट दे दिया है और आपको बी एंड सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले ही हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ ऐसे सर्किट जो है उसकी प्रैक्टिस की थी, लेकिन कुछ अलग अलग मॉडल जो है सर्किट के, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के हम लेंगे ताकि मतलब आपको और ज़्यादा ईजी जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये एक पॉइंट है जो कि ये तीन रेजिस्टेंस 1 2 3 इस पॉइंट पे आ रहे हैं और ये जो अनदर टर्मिनल्स है एक दूसरे को इस सर्कल का जो ये पॉइंट है इससे वो कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं हियर आर 2R एंड 3R आर कनेक्टेड। ये कैसे कनेक्ट है? आर कनेक्टेड इन व्हाट इज दैट? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक दूसरे को वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड है। ओके, तो हम वहां पर 1/RP ये तीनों के लिए लिखेंगे 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/3R। तो 1/RP दैट इज इक्वल टू, ओके, हमें बी एंड सी के बीच में निकालना है। पहले तो हम ये पूरा कंप्लीट करते हैं और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये 4R को कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर 1/RP दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे 6R। ओके, तो ये 6 प्लस 3 प्लस 2 तो कितना आ रहा है? 1/RP इज इक्वल टू, तो ये 9 10 11/6R। तो ये RP कितना आ जाएगा? तो RP दैट इज इक्वल टू, ये R नीचे है। ओके, तो ये कितना आ रहा है? 6R डिवाइडेड बाय 11, 6R डिवाइडेड बाय 11। अब ये जो RP है मतलब ये जो पूरे रेजिस्टेंस है, ये पूरे रेजिस्टेंस ये इसको 4R को सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए। ओके, तो हमने उसके लिए कुछ रूल्स भी बनाए थे।
अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में करंट सेम फ्लो हो रहा है दोनों रेजिस्टेंस में, तो वो सीरीज में 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं। ओके, तो उस रूल से हम यहाँ पर वो पैरेलल और सीरीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये आर हमें निकालना है, व्हाट इज दैट, ए एंड सी। सो आर ए सी दैट इज इक्वल टू आर पी प्लस 4 ओम रेजिस्टेंस। आर पी कितना है, 6 आर डिवाइडेड बाय 11 प्लस 4। ओके, तो ये 4 आर है। ओके, 4 आर यहाँ पर। ओके, तो नीचे आ जाएगा 11, 6 आर प्लस 44 आर, तो कितना आ रहा है 50 डिवाइडेड बाय 11, ये बाहर आर, या फिर 50 आर डिवाइडेड बाय 11 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 50 डिवाइडेड बाय 11 आर कौन सा है ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो कोई दूसरा सवाल लेते हैं अभी। चलो नेक्स्ट। अगला सवाल लेते हैं। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, तो दोनों के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो आपको सर्किट कुछ इस तरह से दिए हैं। ये पॉइंट है, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, फिर से ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, 2 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, और ये बी पॉइंट। और आपको निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड, व्हाट इज दैट, ए एंड बी। ओके, तो इसके ऑप्शंस आपको दे दिए हैं। पहला है 5.6 ओम, दूसरा है 8.2 ओम, तीसरा है 2.4 ओम, और चौथा है 7.4 ओम। तो इस तरह से ये 4 ऑप्शन है और सर्किट कुछ इस तरह से दे दिया है आपको, बराबर है। जैसे कि हमने ऐसे भी सवाल, अब ए एंड बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इसका निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब देखते हैं। यहाँ पर ये से हम स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है करंट,
फिर सेम करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये 2 ओम एक दूसरे को कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बराबर है। यहाँ पर भी ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा, फिर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये सॉरी ये 2 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में, नॉट पैरेलल। और ये फिर से 2 ओम एक दूसरे को कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में। समझ में आ रहा है? अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन 1 ओम को पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन 1 ओम को पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4 ओम। यहाँ पर ही करेंगे, 2 और 2 कितना आ रहा है, 4 ओम रेजिस्टेंस। ओके, अब ये 4 ओम 1 ओम को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएगा। अब ये पहले हम यहाँ पर 4 ओम और 1 ओम एक दूसरे को पैरेलल में है यहाँ पर, तो हम इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। तो 1/RP इज इक्वल टू, थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखेंगे पूरा बोर्ड, मतलब सिंप्लीफाइड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि हर एक सर्किट को हम सिंप्लीफाई करते थे। ओके, अब उतना हम ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बस यहाँ पर ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये 1/RP दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/1। ओके, ये 1 ओम रेजिस्टेंस। तो ये 1/RP इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 4, बराबर है। तो 1 प्लस 4, तो ये 5/4। तो RP कितना आ जाएगा, 4/5 ओम। ओके, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना आ जाएगा, 4/5 ओम, 4/5 ओम। वैसे ही यहाँ पर ये जो पूरा आ रहा है यहाँ पर, ये भी कितना आ रहा है, 4/5 ओम, 4/5 ओम। अब इसका थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये पूरा हमने 4/5, ये हमने पूरा 4/5 निकाला। कैसे, तो ये करंट कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, कहाँ पर नहीं, मतलब सीरीज कौन है, पैरेलल कौन है, ये पहले हमने देख लिया। आपको आप ये कह सकते हैं लेकिन सर ये क्यों नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब ये इसको सीरीज में क्यों नहीं, ऐसा ही क्यों लिया। तो हम देखते हैं ना, चेक करते हैं, हम ये से जा रहे हैं, करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, और हम जानते हैं जहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है, बराबर है। तो कुछ इस तरह से रूल्स लगाकर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये 1 ओम, उसका सिंप्लीफाइड सर्किट हम बनाते हैं। ओके, ये 1 ओम, अब ये कितना आ गया, ये पूरा 4/5 आ गया। ओके, ये 4/5 सिंप्लीफाइड, ये सारे अब सीरीज में आ जाएंगे। ओके, उसके बाद ये 1 ओम है। ओके, उसके बाद ये कौन है, 1 ओम, ये फिर से ये 1 ओम आ गया। फिर उसके बाद ये 1 ओम सीरीज में, फिर ये कितना आ गया, 4/5, ये 4/5 आ गया। ओके, 4/5 ओम, और फिर ये 1 ओम रेजिस्टेंस आगे चलकर ये 1 ओम, और ये यहाँ पर बी है। अब आपको पूछा है ए एंड बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ए एंड बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ये कुछ इस तरह से सर्किट जो दे दिया उन्होंने। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1 1 1 1 कितना आ गया, 4 ओम। ओके, अब ये सारे एक दूसरे को सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो आर ए बी आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल्स के बीच पूछा है। तो ये 4 प्लस 1 2 3 4, 4 प्लस 4/5 प्लस 4/5, ये 4/5, ये 4 ये 1 1 1, ये 4, तो सीरीज में है तो ऐड करेंगे। तो ये 5 नीचे। ओके, तो ये 20 +4 तो ये कितना आ जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 5.6, 5.6 ओम। तो ये 5.6 है क्या अपने पास, यस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, सो दैट इज 5.6 ओम। कितना आ रहा है, ये 5.6 ओम आ रहा है। समझ में? तो इस तरह से कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो दूसरा लेते हैं, नेक्स्ट सवाल।
An electric bulb marked 15 volt is connected to a battery is connected to a battery of 50 volt, 15 volt, which has a negligible resistance, which has a negligible resistance. If the resistance offered by, if the resistance offered by the bulb is 5 ohm, the power of the bulb is, आपको पूछा है, the power of the bulb is, तो ऑप्शन में दे दिया है 225 वॉट, 75 वॉट, 30 वॉट और ये 45 वॉट। ये आपको चार ऑप्शन दे दिए। तो आपको यहाँ पर पावर जो है बल्ब की वो आपको निकालना है। ओके, अब पावर का हमारे पास एक फार्मूला है, डायरेक्टली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है। बस ये फार्मूला बेस्ड है तो डायरेक्टली हम ले रहे पावर दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और वोल्टेज हमें दे दिया है कितना है 15 वोल्ट। ओके, तो 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है इसका 5। ओके, तो 225 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ जाएगा 45 वॉट। तो ये 45 वॉट ये इसका पावर आ जाएगा। ये आसान है, बस ये फार्मूला से रिलेटेड डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा 15 है तो कंफ्यूजन नहीं होना, सीधा वोल्ट डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये पावर का फार्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। ओके, चलो दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the current through find the current through the resistors R4 if R1 is equal to R2 is equal to R3 is R1 R2 R3 20 ओम, ये तीनों कितने हैं 20 ओम दे दिए, एंड R4 is equal to 40 ohm. The EMF of the battery is 4 volt. The EMF of the battery is 4 volt. EMF दे दिए, तो करंट आपको पूछा है R4, तो इसके लिए एक सर्किट दे दिया है, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। ये सवाल आपको बहुत बार पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछे गए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
ये R4, ये R3, ये R2, ये R1, ये पॉइंट, और यहाँ से ये कनेक्टेड है, ये B पॉइंट। और आपको ऑप्शन दे दिए है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस है 0.04 एम्पियर, 0.08 एम्पियर, 1.22 एम्पियर, और डी ऑप्शन है 0.06 एम्पियर। तो क्लोज ऑप्शंस है। अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा ये हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो हम देखते हैं पहले R4। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R4। तो ये बैटरी है, तो करंट हायर टू लोअर इस तरह से फ्लो हो जाएगा इस सर्किट से, फिर ये इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो आपको R4 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें निकालना है। ओके, तो पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये जो बैटरी है 4 वोल्ट की दे दी है, 4 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हम पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, और करंट जो है सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, तो ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR, सिंपल। ओके, तो अब ये R1, R2, R3 ये तीनों भी 20 ओम रेजिस्टेंस वाले हैं। ये 20 ओम है, ये 20 ओम, और ये 20 ओम रेजिस्टेंस। ये तीनों एक दूसरे को कैसे, ऐसे हमने पहले भी एक सर्किट सॉल्व किया था। अगर इस तरह से कुछ कनेक्शन है इस तरह से, तो एक तीनों एक दूसरे को कैसे रहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हमने देख लिया ऑलरेडी इसको। ओके, तो ये जो है इसका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको R4 को कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हम 1/RP इसके लिए ऊपर के लिए सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इतना जो सर्किट है पहले हम ये सॉल्व करेंगे। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20। तो 1/RP इज इक्वल टू, तो आरपी किसके बराबर आ जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू, ये नीचे 20 ऊपर 3। ओके, तो आरपी दैट इज इक्वल टू 20/3 बराबर है। तो ये 20/3 कितना आ जाएगा, 6.67 बराबर है। तो ये 6.67, 6.666 कुछ तो इस तरह से आ जाएगा, तो 6.67 आ जाएगा। ओके, बराबर है। तो 2 बचे बच गए, तो ये 6.67 ओम। नाउ हियर ये जो आरपी, ये तो कितना आ गया, 6.67 ओम। अब ये 6.67 ओम किसको सीरीज में है, R4 को। ओके, आरपी इज इन सीरीज विथ R4। तो ये हमें R इक्वलेंट निकालेंगे, R इक्वलेंट दैट इज इक्वल टू, R इक्वलेंट क्या आ जाएगा, तो आरपी कितना है हमारे पास, 6.67 प्लस ये कितना है, R4। तो ये R4, तो 6.67 प्लस कितना है ये, R4 की वैल्यू कितनी दी थी, 40। ओके, तो ये 40, तो ये 46.67 ओम आ जाएगा। नाउ V इज इक्वल टू IR बाय ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं। तो करंट जो है, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वही R4, क्योंकि वहां पर ये यहाँ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये जो पूरा करंट है कितना फ्लो हो रहा है, तो I दैट इज इक्वल टू V बाय R के बराबर। ओके, तो V कितना है यहाँ पर, 4। हमें वही निकालना है, EMF ऑफ द बैटरी, फाइंड द करंट थ्रू। ओके, तो ये 46.67 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, नहीं नहीं ये कुछ तो गलत हो रहा है। तो V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R। तो V कितना है, 4। तो ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना है, 46.67। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये आंसर आ जाएगा 0.06
0.08 एम्पियर। ओके, तो उसको सॉल्व कर सकते हो। तो 0.08 एम्पियर, तो 4 डिवाइडेड बाय 46 पॉइंट। ओके, तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय 46.67 किसके बराबर? 0.08 एम्पियर। 0.085 ऐसे कुछ तो आगे आ जाएगा, लेकिन आपको दो डेसिमल के बाद दो ही 0.085 ऐसे आगे भी आ सकता है, लेकिन हमें ऑप्शन में जो है वो 0.08, ये सही आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो 0.08 एम्पियर, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल आपको शाउ स्क्रीनिंग में पूछे जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।